बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, तो उसे बचाने की भी ज़रूरत है। सरकार को थोड़ा-सा इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे तो पहुँचते नहीं हैं और वहाँ पे तो ये चीज़ें करी नहीं जाती है, और जहाँ पे नहीं है ज़रूरत वहाँ पे आप ये कर रहे हो, तो मेरे को तो बहुत बेकार लग रहा है। और हमारे पर्यावरण बचा रहेगा तो बहुत सी चीज़ें बची रहें। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हम भी ठीक है दोस्तों, पर आजकल जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, ऋषिकेश में आप देख रहे होंगे जंगल काट दिए जा रहे हैं। मतलब पेड़ पौधे जो वहाँ पे बहुत सालों से लगे हुए थे वो काटे जा रहे हैं, सिर्फ एक हाईवे बनाने के लिए, रोड चौड़ी करने के लिए। तो आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मैं भी अपना विचार रखना चाहती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने लोग उसमें बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, अपने पर्यावरण के लिए बोल रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम ज़रूर अपने पर्यावरण के लिए बोलें। जहाँ पे हमें लगता है कि बोलना चाहिए, वहाँ पे हमारा पूरा अधिकार है बोलने का, पीछे नहीं हटना चाहिए। आप लोग देख सकते हो कि पर्यावरण से अगर हम खिलवाड़ करते हैं तो उसका अंजाम हमें भुगतना पड़ता है, और इतना भुगतना पड़ता है फिर हम बोलते हैं भगवान ऐसा तूने क्यों किया, है ना? तो भगवान क्या करेगा, क्योंकि इंसान ही इंसानियत नहीं दिखा रहा है, पर्यावरण को खराब कर रहा है और उसके बाद भगवान को ब्लेम कर रहा है। तो ये सरासर इंसान की गलती है, इसमें कोई भगवान की गलती नहीं है, कोई पर्यावरण की गलती नहीं है। हम बेफालतू में, जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी हम पेड़ों को काटेंगे, तो उसका नुकसान तो हमें भरना पड़ेगा। वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने बताया कि वहाँ पे ना ही कोई एक्सीडेंट होता है, ना ही कोई ट्रैफिक जाम होता है, और ना ही ऐसी कोई ज़रूरत है। रोड अच्छी खासी चौड़ी है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, जहाँ पे गड्ढे हैं, रोड खराब है, अगर आपके पास बजट है तो आप वहाँ लगाइए, ना कि ऐसे पर्यावरण को खराब करिए जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। अगर सोचिए, थोड़ा-सा आप सोचिए, जो वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे हाथियाँ घूमते हैं, अगर आप उनका ही जंगल काट के वहाँ पे हाईवे या रोड बना देंगे, तो वो रोड पे ही आ जाएँगे, है ना? और फिर उससे और ज़्यादा लोगों को खतरा बढ़ेगा। जो जिसका आप घर ही छीन लोगे, तो वो तो रोड पे आएगा ही ना, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, है ना? तो फिर उससे इंसानों के लिए भी खतरा है, और जानवर तो बेघर हो ही रहे हैं। तो जानवरों को जंगल में ही रहने दो, क्योंकि फिर उनका आतंक जो बढ़ता है उससे इंसान भी परेशान होते हैं और सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। आपको देखने को मिलेगा जंगल के जानवर, जब जंगल काट दिए जाते हैं या आग लगाई जाती है तो वो रोडों पे आ जाते हैं, फिर वो भी हमला करते हैं, जिससे कई चीज़ें नुकसान में आ जाती है। तो वो सिर्फ इसलिए है कि हम उनसे उनका घर छीनेंगे, तो वो डेफिनेटली सी बात है कि वो भी एग्रेसिव होंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। और इतने तो चिड़ियाघर है नहीं, इतने तो जू है नहीं कि हम उनको हर किसी को सिक्योर कर पाएँ। तो थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है, और बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, तो उसे बचाने की भी ज़रूरत है। सरकार को थोड़ा-सा इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे तो पहुँचते नहीं हैं, और वहाँ पे तो ये चीज़ें करी नहीं जाती है, और जहाँ पे नहीं है ज़रूरत वहाँ पे आप ये कर रहे हो, तो मेरे को तो बहुत बेकार लग रहा है। और हमारे पर्यावरण बचा रहेगा तो बहुत सी चीज़ें बची रहेंगी, बहुत सी बीमारियां नहीं होएंगी, क्योंकि हवा पानी सबको चाहिए होता है। हवा हमें वृक्षों से मिलता है, हम छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर पेड़ ही काट दिए जाएंगे, हर जगह फैसिलिटी के लिए रोड बना दिए जाएंगे, घर बना दिए जाएंगे, तो जंगली जानवर भी कहाँ जाएंगे, और जो हवा है वो भी हमें सही रूप में नहीं मिल पाएगी। मेरे को तो हरियाली बहुत पसंद है, और हमारी सरकार एक तरफ बोलती है पेड़ लगाओ, तो क्यों ये पेड़ खुद काटे जा रहे हैं, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो मेरी गुजारिश है कि ऐसा नहीं किया जाए, हमें यही आगे बढ़ाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पेड़ों को ना कटने दें। तो धन्यवाद। आपके क्या विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और बहुत दुख हो रहा है जब पेड़ कटते हुए देख रहे हैं, क्योंकि मेरा जहाँ पे मायके है हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, तो बहुत अच्छी हवा चलती है, बहुत अच्छा लगता है हमें। तो मैं आपको दिखाती हूँ पहले कि कितना अच्छा लगता है जब पेड़ पौधे सामने हो। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, कितना अच्छा लगता है जब हमारे पेड़ पौधे
हाँ, ज़िंदा हो, हमारे साथ हों, अच्छी हवा चलती है। जब लाइट चली जाती है तो हम इन्हीं पेड़ों की छाँव से अपनी गर्मी को दूर करते हैं। जो हमें गर्मी लगती है हम बाहर पे बैठ के इन ठंडे-ठंडे पेड़ों की हवा खाते हैं, है ना? और हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो हमने तो यही सीखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। कुछ साल बाद यहाँ पे भी अगर घर बन जाएँगे तो ये पेड़ भी हट जाएँगे, है ना? बट जब तक ये हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यही सरकार से बोलना चाहूँगी कि पेड़ों को ना काटें, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे प्लीज़ आप पेड़-वेड़ ना काटें, क्योंकि पेड़ों से ही हमारी शान-बान सब कुछ हमारे पेड़ ही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे, जब हमारी लाइट चली जाती है तो यही पेड़ हमारी मदद करते हैं, हमें फल देते हैं, हमें छाँव देते हैं, सब कुछ देते हैं। और आज यही ना जाने कितने पेड़ वहाँ पे कट गए हैं, तो बहुत दुःख हो रहा है। सभी लोगों को बहुत दुःख हो रहा है, वहाँ पे लोग जाके मना भी कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं कि पेड़ ना काटें, फिर भी सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही है। और जहाँ पे ज़रूरत होती है, वहाँ पे सरकार मौजूद नहीं होती है, तो ये बहुत दुःख की बात, दुःख का विषय बन गया है।